हे स्ट्रेंजर, कहानियों के इस सीज़न में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ, एक ज़ेन कहानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कहानी पर आते हैं। ज़ेन पंथ के एक शिक्षार्थी को बड़ी जिज्ञासा थी। उसे लगता था कि वो दुनिया भर की ज्ञान की सारी बातें जान ले, इसलिए उसने अपना मठ छोड़कर एक बहुत ही फेमस मठ में प्रवेश ले लिया और वहाँ के गुरु के मार्गदर्शन में उसने आत्मज्ञान भी पाया। ये सब कुछ होने के बाद उसके गुरु ने उससे कहा कि जाओ जाकर सारी दुनिया घूम कर आओ। बस फिर क्या था, वो निकल गया भ्रमण करने। कभी नगर नगर फिरता, कभी गांव गांव घूमता और ऐसे ही किसी नगर में उसकी भेंट एक दूसरे मठ के किसी विद्यार्थी से होती है और उसने उससे प्रश्न किया, आप कहाँ से आ रहे हैं? तब इस आत्मज्ञानी शिष्य ने जवाब दिया और अपने मठ के बारे में बताया। तो विद्यार्थी ने पुनः पूछा, आपको उस मठ में क्या मिला? तो उस आत्मज्ञानी शिष्य ने पुनः कहा, उस मठ में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे वहाँ जाने से पहले मेरे पास ना हो। तो विद्यार्थी ने पूछा, तो फिर आप गए ही क्यों वहाँ? तब आत्मज्ञानी ने कहा, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मुझे कैसे पता चलता कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो पहले से मेरे पास ना हो। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ज़ेन कहानियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। वो कहानी को ऐसे खूबसूरत मोड़ पर लाकर ख़त्म करती हैं जहाँ पर आपको एक सूत्र मिलता है जो बहुत ही सीधा होता है, सरल होता है, पर कई बार हमें समझ नहीं आता या कई बार हम उसे समझना नहीं चाहते। अब देखिए ना, हम अपनी ज़िंदगियों में अपने आसपास देखें तो हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, पर फिर भी हमें चाहिए वही होता है जो हमारे पास नहीं होता, और जो नहीं होता वो अगर मिल जाए तो वो हमें चाहिए नहीं होता, या यूँ कहें उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हम फिर निकल जाते हैं किसी दूसरे चीज़ की तलाश में जो हमारे पास नहीं है, और ये एक एंडलेस प्रोसेस है। क्या इस प्रोसेस का, क्या इस लूप का कोई एंड है, कोई अंत है? या आप सोचिएगा। और अगर ऐसी ही छोटी और गहरी कहानियाँ सुननी हो तो बने रहिएगा। मैं आप तक ऐसी ही दुनिया भर की तमाम खूबसूरत कहानियाँ लेकर आऊँगी जो अपने आप में ही आपको कुछ गहरी बातें सिखा जाएं। आपको अगर कोई कहानी सुननी हो या मेरी आवाज़ में किसी भी कहानी को सुनना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय।